एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल योर वेट फ्रेंड। तो आज जो है हम अगला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं हमारे हीमेटोलॉजी यूनिट का। आज हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है। सबसे पहले हीमोग्लोबिन क्या है। अब क्या सोच सकते हो हीमोग्लोबिन क्या होगा। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन क्या है, ये जो है एक पिगमेंट है जो कि आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड कराता है। ठीक है। और हम कहते हैं कि आरबीसी के अंदर आयरन होता है। एक्चुअली आरबीसी के अंदर आयरन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी को जो है रेड कलर जो है मिल रहा होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, ये जो है एक आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटेलोप्रोटीन है। ठीक है ना, जो कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो कि क्या करता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है इसकी कितनी होती है, 60% ज़्यादा होती है प्लाज्मा से। आप भी जानते हैं कि ही जो हमारा गैसेस ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वो 3% जो है वो होता है प्लाज्मा के थ्रू और 97% जो है वो आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। तो इस वो क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है। क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो प्लाज्मा से 60% ज़्यादा होती है। ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन पीएच को रेगुलेट करता है इसी वजह से। ठीक है ना, ये एक एसिड बेस बफर की तरह काम करता है। ठीक है ना। और आरबीसी को भी जो है बफरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करा रहा होता है। अब देखो, हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, दो पार्ट है, एक पार्ट है हीम, एक पार्ट है ग्लोबिन। अब जो हीम पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, आयरन कंटेन करता है, लेकिन आयरन किस स्टेट में प्रेजेंट होनी चाहिए, Fe2 पॉजिटिव स्टेट में। अगर वो आयरन Fe2 पॉजिटिव स्टेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, मान लो Fe3 पॉजिटिव स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन अच्छे से कैरी नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो अब ठीक है, तो आयरन जो है वो हमेशा Fe2 स्टेट में जो है प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है ना। एंड ग्लोबिन चेन, अब हमें पता है कि हीमोग्लोबिन क्या है, वो 4 ग्लोबिन चेन से मिलकर बना होता है, 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स। कौन कौन सी अल्फा चेन, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड 2 बीटा चेन, दैट इज बीटा 1 एंड बीटा 2 चेन्स। ठीक है। तो एट द एंड हम क्या कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है, वो 4 चेन्स से, ठीक है ना, 4 प्रोटीन चेन से और 4 हीम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अब हीम सिंथेसिस कैसे होती है। ठीक है। हीम की सिंथेसिस कैसे होती है हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस। तो हीमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस होती है उसमें से जो हीम वाला पार्ट होता है उसकी सिंथेसिस जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है। और साइटोसोल पार्ट में होती है। ठीक है। इमेच्योर आरबीसी के। साइटोसोल क्या होता है, इट इज़ द साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, जो वाटर पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, उसी को साइटोसोल कहा जाता है। ठीक है। जो लिक्विड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म को, उसे साइटोसोल कहते हैं। तो कहाँ पर हो रही है हीम की सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोसोल पार्ट में इमेच्योर आरबीसी के। और ग्लोबिन तो हम जानते ही हैं कि ग्लोबिन की सिंथेसिस कहाँ होती है। तो क्योंकि ग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है, तो इसकी जो सिंथेसिस होगी वो कहाँ पे हो रही होगी, राइबोसोम के अंदर हो रही होगी। ठीक है। अब देखो, ग्लोबिन की सिंथेसिस कहाँ पर होती है, राइबोसोम्स के अंदर होती है, साइटोसोल के अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन जो होती है ये जो है स्टार्ट होती है इमेच्योर आरबीसी से। ठीक है। इमेच्योर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन कंटिन्यू करती है जब तक कि रेटिकुलोसाइट की डेवलपमेंट नहीं हो जाती है। ठीक है। जैसे ही रेटिकुलोसाइट बन जाता है, ठीक है, वो अपना न्यूक्लियस जो है, आरबीसी जो होती है वो न्यूक्लियस को जो है छोड़ देती है, मतलब कि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता। ठीक है। मैमल्स के केस में। ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस ना होने की बावजूद भी क्या होता है, जो राइबोसोमल आरएन जो बच जाता है, रेजिडुअल राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, वो क्या करता है, सिंथेसिस करवाता है हीमोग्लोबिन की, जब तक कि रेटिकुलोसाइट जो, ठीक है ना, जब तक कि रेटिकुलोसाइट जो है वो वेस्कुलेचर में एज एन एरिथ्रोसाइट एंटर ना कर जाए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कैसे होती है। देखो, हीमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस होती है वो कैसे होती है, तो जो ग्लाइसिन होता है और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, ये दोनों जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ALA सिंथेटेज किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेल्टा अमीनो लेव्युलिनिक एसिड में। ठीक है। फिर ये डेल्टा अमीनो लेव्युलिनिक एसिड जो होता है वो ALA डिहाइड्रेटेज, मतलब कि अब क्या होगा, वाटर का लॉस होगा। उसके फिर जैसे ही वाटर का लॉस होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोर्फायरोबिलिनोजन में। ठीक है। पोर्फोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, डीएमिनेज होगा, मतलब कि अमीनो ग्रुप का रिलीज होगा, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन। ठीक है। अब ये हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन जो होता है ये क्या करता है, दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। यूरोपोर्फायरिनोजन 3 एंड यूरोपोर्फायरिनोजन 1। अब जिसमें से यूरोपोर्फायरिनोजन 3 वाला जो पार्ट होता है ये किस में
ये डी कार्बोक्सिलेशन शो करता है डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉप्रोपोरफायरिनोजन 3 के अंदर, ठीक है। फिर ये जो कॉप्रोपोरफायरिनोजन जो होता है ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है प्रोटोपोरफायरिनोजन 3 में, एंड देन प्रोटोपोरफायरिनोजन 3 जो है वो फर्दर कन्वर्ट होता है प्रोटोपोरफायरिन 3 में, एंड देन फाइनली जो है फिर क्या हो जाता है, हीम की सिंथेसिस हो जाती है। तो मेनली आपसे क्या पूछा जा सकता है कि आखिर इसमें से मेन जो लिमिटिंग एंजाइम है, ठीक है ना, रिएक्शन लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है, देन दैट इज द ALA सिंथेटेज, ठीक है। मतलब कि जब तक कि ग्लाइसिन से सक्सिनाइल कोएंजाइम A, ठीक है, इन दोनों के मिलने से जब तक कि डेल्टा अमीनो लेवलिनिक एसिड नहीं बनता, ये रिएक्शन आगे नहीं चलेगी। मतलब कि रेट लिमिटिंग रिएक्शन जो है वो ये वाला फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना, और ALA सिंथेटेज जो है वो रेट लिमिटिंग एंजाइम है। यही क्वेश्चन MCQ में मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। और ये हीम सिंथेसिस की साइकिल याद रखना कि किस तरह से जो है हीम की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि आखिर कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस जो होती है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है कि पर्सन की एज क्या है, सेक्स क्या है, ठीक है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब 100 mmHg प्रेशर पे, ठीक है ना, जब ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है लंग के अंदर, वैसे तो 104 होता है, लेकिन हम कंसीडर करते हैं 100 mmHg, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। लेकिन जब 40 mmHg हो जाता है टिश्यू लेवल पे तो वो डिसोशिएट कर जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हीमोग्लोबिन जो है ना वो किसी भी तरफ का नहीं है, मतलब कि जिसकी कंसंट्रेशन जहाँ पर ज़्यादा होगी ना वो उसी के साथ बाइंड कर जाएगा, रादर कि वो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन, ठीक है, तो वो क्या कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है और डिसोशिएट कर जाता है CO2 से। वहीं टिश्यू लेवल पे क्या होता है, CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड CO2 इन द ब्लड, ठीक है, जिस वजह से वो ऑक्सीजन से डिसोशिएट कर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में किस तरह से क्या हो रहा है। इट इज़ जस्ट नॉर्मल, ठीक है, वो क्योंकि MCQ पूछा जाता है कि आखिर किस प्रेशर पे ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है, देन यू हैव टू राइट दैट इट इज 100 mmHg। किस पे डिसोशिएट करती है, कहाँ डिसोशिएट करती है, ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हीमोग्लोबिन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो फिजियोलॉजिकल बेसिस पे, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन दो तरह का है फिजियोलॉजी के बेसिस पे, ठीक है। एक होता है एडल्ट हीमोग्लोबिन, एक होता है फीटल हीमोग्लोबिन, ठीक है। और इलेक्ट्रोफोरेटिकल बेसिस पे, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन जो होता है 4 तरह का होता है, हीमोग्लोबिन A, B, C एंड F। हीमोग्लोबिन F जो होता है ये फीटस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि फर्दर जो है बाद में जब फीटस जो है बॉर्न हो जाता है, ठीक है ना, जब बच्चा दुनिया में आता है तो फिर उसका क्या होता है, ब्लड जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना, मतलब कि उसके अंदर थोड़ी फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो चेंज हो जाता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। अब ह्यूमंस के पास मतलब कि किस परसेंटेज में कौन कौन सा हीमोग्लोबिन है, तो ह्यूमंस के अंदर मेनली हमें क्या देखने को मिलता है, हीमोग्लोबिन A देखने को मिलता है, ठीक है ना, दैट इज 98% ह्यूमंस में हीमोग्लोबिन A देखने को मिलता है। एंड हीमोग्लोबिन A2 को कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, 2% में, ठीक है। एंड फीटस एंड न्यूबॉर्न के अंदर हमें हीमोग्लोबिन F देखने को मिलता है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि आखिर हीमोग्लोबिन A के अंदर कौन कौन सी 4 चेन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, प्रोटीन चेन। तो हीमोग्लोबिन A के अंदर क्या होता है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स होती हैं। हीमोग्लोबिन A2 के अंदर क्या होता है, 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन्स होती हैं। एंड हीमोग्लोबिन डेल्टा चेन्स होती है, सॉरी। एंड हीमोग्लोबिन F के अंदर क्या होता है, 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब हाइपॉक्सिक, अब मेनली शीप के अंदर क्या होता है, एडल्ट शीप के अंदर कि उसके पास हीमोग्लोबिन A होता है जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स होंगी, ठीक है ना। अब हीमोग्लोबिन A की जो एफिनिटी होती है ना ये बहुत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, मतलब कि अगर इसको जहाँ भी ऑक्सीजन दिख गया ये बाइंड कर जाएगा, ठीक है। देन हीमोग्लोबिन B, मतलब कि उसके अंदर 2 हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, A एंड B। अब हीमोग्लोबिन B के अंदर क्या होता है, 4 गामा चेन्स प्रेजेंट होती हैं, जिस वजह से हीमोग्लोबिन B की ऑक्सीजन एफिनिटी जो होती है वो कम होती है इन द शीप्स। और हाइपॉक्सिक कंडीशन के अंदर क्या होता है, शीप जो होती है उसके अंदर पार्शली या पूरी तरह से जो है ना कंप्लीटली जो है रिप्लेस हो जाता है हीमोग्लोबिन A का बाय द हीमोग्लोबिन C, मतलब कि वो पूरी तरह से रिप्लेस कर देता है, ठीक है। अब हम जो है ना डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं हीमोग्लोबिन की, ठीक है ना।
सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये क्वेश्चन में आ जाती है, दैट राइट अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन मतलब कि हीमोग्लोबिन के साथ अभी कौन बाइंड करने वाला है? ऑक्सीजन बाइंड करने वाला है। तो एक हीमोग्लोबिन कितने में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है? सो एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर रहा होता है, ठीक है ना, जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, दैट वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन, देन यू हैव टू राइट इट इज 4। अब हीमोग्लोबिन जो होता है ना, उसकी जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, ये क्या करती है, कब इंक्रीज करती है? जब कम से कम 1 या 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हीम के साथ आकर बाइंड करें। अब कितना, मतलब कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर कितना अमाउंट होता है आयरन का? देन इट इज़ 0.33%, ठीक है ना। और ब्लड के अंदर कितना होता है, मतलब कि पूछा जाए कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है ना, कितना आयरन प्रेजेंट होगा? देन इट इज़ 0.33%। और ब्लड के अंदर टोटली कितना आयरन प्रेजेंट होता है? 0.04 to 0.05%। एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ जो है क्या करता है? कंबाइन करता है। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट 100 ml ब्लड जो है उसके अंदर कितना होता है? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और वो कितना कैरी करता है? 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब कि कितना सैचुरेशन हो गया? 97% सैचुरेशन हो जाता है लंग्स में। देखो ये बहुत डीप कंसेप्ट है, ये मोस्टली हम रेस्पायरेशन वाले पार्ट में पढ़ते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है पेपर में, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे हम कुछ कैलकुलेशंस करने वाले हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि कभी भी ऑक्सीजन 100% सैचुरेटेड, जो हीमोग्लोबिन होता है वो कभी भी 100% सैचुरेटेड नहीं होता विद दी ऑक्सीजन, ठीक है। मोस्टली वो 97% तक जो है वो सैचुरेट हो सकता है। तो हम मानकर क्या चल रहे हैं कि हमारे 100 ml ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है? नॉर्मल 100 ml में 15 ग्राम होता है, ठीक है। अब 1 ग्राम कितना कैरी कर रहा है हीमोग्लोबिन? 1.34 ml। तो मतलब कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी, जो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो कितना ऑक्सीजन कैरी करने वाला है? 19.4 ml, ठीक है। लेकिन हम क्या देखते हैं, ठीक है। और वही टिश्यू के केस में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वहाँ पर 72% सैचुरेटेड होता है, मतलब कि वहाँ पर वो कितना करता है, मतलब कि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कितना होता है? 14.4 ml होता है ऑक्सीजन का लेवल, ठीक है ना, टिश्यू पे। जैसे वो टिश्यू में आता है तो ऑक्सीजन डिलीवर करने के बाद कितना ऑक्सीजन बच जाता है 100 ml ब्लड में? 14.4 ml। तो अगर 19.4 से 14.4 माइनस करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि आखिर कितना ऑक्सीजन डिलीवर हुआ है टिश्यूज़ में? देन इट इज़ द 5 ml ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड, ठीक है। अब एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, इट इंक्रीजेज 5 टाइम्स, ठीक है। मतलब कि जो ऑक्सीजन डिलीवरिंग प्रोसेस होता है ये 5 गुना बढ़ जाता है, मतलब कि वो 5 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन जो है डिलीवर करता है, ठीक है ना, टू दी टिश्यूज़। और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हमें कैसा देखने को मिलता है? इट इज़ द सिग्मोइड और द एस शेप्ड कर्व। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? मायोग्लोबिन के। जिस तरह से ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, उसी तरह से टिश्यू के अंदर जो वो मायोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रही होती है, ठीक है ना। जो भी मसल्स होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है वो मायोग्लोबिन के अंदर जाकर स्टोर होती है, ठीक है। तो ये जो है ट्रू हीमोग्लोबिन कहा जाता है इसे, ठीक है ना। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को स्टोर करता है इन द मसल। अब एक हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल्स जो है डिलीवर कर रही थी? 4 ऑक्सीजन, ठीक है ना। वो 4 के साथ बाइंड करती है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर एक हीम पार्ट है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो वो एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ क्या करती है? कैरी करती है, ठीक है ना। वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर अगर जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है, तो मायोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है? देन यू हैव टू राइट 1, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है मायोग्लोबिन का? वो 17,000 होता है, मतलब कि हीमोग्लोबिन से 4 टाइम कम होता है, ठीक है। इसी वजह से मायोग्लोबिन जो होता है वो ग्लोमेरुलस के थ्रू जो है पास कर जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मायोग्लोबिन के केस में जो है हाइपरबोलिक होता है, हाइपरबोलिक, दैट इज इट इज़ अ वेरी स्टीप कर्व, ठीक है। एंड इफ मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द यूरिन, अगर हमें जो है यूरिन, मतलब अगर हम कोई यूरिन टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर हमें मायोग्लोबिन देखने को मिल गया, तो इसे मायोग्लोबिनूरिया या फिर एजोटूरिया कहा जाता है, जो कि एक सिम्टम है मंडे मॉर्निंग सिकनेस का इन द हॉर्स, ठीक है। हॉर्स के अंदर ये क्या है? एक मंडे मॉर्निंग सिकनेस का सिम्टम है। अब हम बात करते हैं द थर्ड फॉर्म ऑफ द हीमोग्लोबिन, दैट इज द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन बाइंड करने वाला है? CO, ठीक है।
कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, वो हीमोग्लोबिन के साथ आकर बाइंड करती है। हम अब जो हीमोग्लोबिन होती है वो ऑक्सीजन और CO2 से भी ज़्यादा एफिनिटी जो है वो शो करती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, ठीक है। मतलब कि 200 टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी होती है इसकी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। और ये जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के साथ बहुत जल्दी जो है इंटरफेयर करता है। कैसे? अगर मान लो हमारी बॉडी के अंदर 0.1% भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है ना, तो वो 20% हीमोग्लोबिन को जो है कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में, ठीक है, 30 से 60 मिनट्स में, ठीक है। तो सोच सकते हो मतलब ऑक्सीजन डिलीवरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी हमारे ब्लड की, ठीक है। अब जो फोर्थ फॉर्म है दैट इज द मिथेमोग्लोबिन, ठीक है। मिथेमोग्लोबिन जो होती है ये क्या करती है, तो मिथेमोग्लोबिन फॉर्म कैसे हो रही है? मिथेमोग्लोबिन को फेरी हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, आयरन जो होता है पार्ट, हमें सबको पता है कि आयरन कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, Fe2 पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब कि वो फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही वो फेरिक पार्ट में कन्वर्ट होगा, दैट इज Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन ही नहीं कर पाता, ठीक है। इसीलिए इस मिथेमोग्लोबिन को जो है एक यूजलेस पिगमेंट कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन को साथ कंबाइन ही नहीं करेगा तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं करेगा, ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो वो कैसा कलर हो जाएगा ब्लड का, डार्क कलर ब्लड हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, ग्लूटाथायोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ग्लूटाथायोन जो होता है ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। मान लो और कि अगर कभी भी ग्लूटाथायोन कम हो जाता है तो इससे हमें पता चल जाता है कि क्या फॉर्म हो गया, मिथेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। अब देखो मिथेमोग्लोबिन बनने का क्या कॉजेज होते हैं, तो नाइट्रेट, सल्फेनामाइड, अमीनोफिनोल, एसिटेनालाइड ये क्या करते हैं, मिथेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने में मदद कर रहे होते हैं, ठीक है ना। मतलब कि उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक इमीडिएट कॉज है, ठीक है। नॉर्मली वैसे अगर हम देखा जाए तो डॉग और कैट के अंदर 1% मिथेमोग्लोबिन दिखना नॉर्मल होता है, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारा हीमोग्लोबिन वाला पोर्शन जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। इसमें से सिर्फ मेन क्वेश्चन जो बनता है, जो मैंने आपको MCQ बीच बीच में बताया वो बन जाते हैं। दूसरा यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि पूछा जाता है दैट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, तो वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड यही मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। एंड बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय।